तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। वो सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, क्योंकि सारे इकट्ठे करना आपके ऊपर से बाउंस जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट भी किया था जिसमें हमने 2 सीरीज कवर कर ली थी। आज हम उसी टॉपिक में नेक्स्ट सीरीज करेंगे, यानी कि हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन में हम 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। हम इंडिविजुअल सीरीज कर चुके, हम डिस्क्रीट सीरीज कर चुके। तो ये 2 सीरीज हमने क्वार्टाइल में पढ़ ली हैं। आज हम नई सीरीज करेंगे, और क्योंकि वो नई सीरीज है तो उसमें फॉर्मूले भी पिछली सीरीज के कंपैरिजन में थोड़े से चेंज है। फॉर्मूले थोड़े मतलब सेम ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज आ जाएगा। तो जो आज सीरीज हम करने वाले हैं वो सीरीज है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज ये है कि अभी तक इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे थे वो फॉर्मूले हमारे थे n+1/4, जो हमारा इंडिविजुअल में भी लगा था और डिस्क्रीट में भी लगा था। बट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो फॉर्मूला होगा वो +1 हट जाता है और फॉर्मूले में n/2 लगता है, n/4 लगता है। तो n/4 के साथ एक और फॉर्मूला बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही होता है, हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी तो ऑल्दो डिस्क्रीट में भी गिवन होती है, बट क्लास इंटरवल गिवन होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ऐसे ही हम पहचानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारा क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो हमने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं CF। तो फर्स्ट 6, फिर उसमें ऐड करते जाएंगे। 6 में 2 ऐड किया 8, देन 11, देन 19, 20। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जो हमारा लास्ट वाला CF होता है वही हमारा N होता है, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं N। तो हमें n मिल गया, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे n/4। तो जब ये करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 से मैंने अंडरलाइन किया है वो वाली हमें क्लास इंटरवल वाली लाइन मिल जाएगी। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे सारी। तो 5। अब हमें CF चाहिए, तो CF हम देखेंगे प्रीवियस। तो ये हमारा CF है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसलिए हमने प्रीवियस CF लेते हैं। तो हमने 0 वैल्यू पुट करी है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारी सामने 6 थी, तो हमने वही वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन करी हैं। सारा हम सॉल्व कर देंगे उनके अकॉर्डिंग। 5/6 इंटू 10 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो Q1 है वो 8.33 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में Q1 मिल जाएगा। जब हमें Q1 मिल जाएगा तब हम क्वेश्चन को आगे लगाएंगे, और क्वेश्चन में आगे हमें Q1 के बाद निकालना होता है Q3। तो देखते हैं Q3 कैसे निकलता है। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है 3n/4। तो हमें पता है हमारा जो n था, यानी जो नंबर ऑफ वो था ऑब्जर्वेशन जो हमने फ्रीक्वेंसीज का टोटल किया था वो हमारा आया था 20। तो 3 इंटू 20/4 किया तो आ गया 15। अब 15th देखते हैं हम क्या है। तो 15th में हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा, क्योंकि 19 के अंदर 15 आएगा। तो इस तरीके से अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें L1 3n/4 माइनस CF/F। वही सेम फॉर्मूला है, बस 3 लग गया है। अब इसकी वैल्यूज देखेंगे। 11 हमारा प्रीवियस CF हो गया, फिर उसके सामने 8 है वो F हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो CF की जगह पे हमने 11 लिख दिया, F की जगह पे हमने 8 लिख दिया। 3n/4 हमारा 15 आया था। सारी वैल्यूज लिखी और हमने सॉल्व कर दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 Q3। सब पूरा सॉल्व करने पे हमारा आया 30 + 5 35। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। यही सेम फॉर्मूला हमने पहले भी लगाया था, तो सेम ही फॉर्मूला है। Q3 की वैल्यू हमारी आई है 35 और Q1 की वैल्यू हमारी आई थी 8.33। दोनों वैल्यूज को पुट किया, अब डिवाइड बाय 2 किया तो 26/67 डिवाइड बाय 2 किया 13.33। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आंसर।